हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। सो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में दोस्तों हम लोगों ने सेल का इंटरव्यू का कॉल लेटर देखा था और उसके बाद दोस्तों बहुत लोगों की डिमांड आई कि सर हम लोग को जो सेल का है उसका आपको ज्वाइनिंग लेटर भी देखना है। तो फ्रेंड्स, उस डिमांड के अनुसार मैंने दोस्तों एक कैंडिडेट का ज्वाइनिंग लेटर इकट्ठा किया है और आप लोगों के सामने दिखा रहे हैं दोस्तों कि ज्वाइनिंग लेटर में क्या क्या महत्वपूर्ण बातें रहती है, किन किन दस्तावेज को ले जाना पड़ता है आपको ज्वाइनिंग के समय। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हो ये आपका सेल का ज्वाइनिंग लेटर है। आप देख सकते हो यहाँ पर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, और यहाँ दोस्तों देख रहे हो बहुत ही करेंट है, यानी अभी सिर्फ 3 महीना ही पुराना है। एक कैंडिडेट है जिसका सिर्फ 3 महीने पहले ही ज्वाइनिंग हुआ है। तो कहाँ हुआ देख सकते हो यहाँ पर, राहुल किला स्टील प्लांट। सो फ्रेंड, उनका ज्वाइनिंग यहाँ पर हुआ था, राहुल किला स्टील प्लांट, और उनका एड्रेस पूरा सारा कुछ लिखा है। सुरक्षा को देखते हुए दोस्तों मैंने उसका नाम डिलीट कर दिया है। और दोस्तों देख सकते हैं यहाँ सब्जेक्ट है, साफ क्लियरली मेंशन ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट, यानी दोस्तों उनका ये अपॉइंटमेंट लेटर है, इसको आप ज्वाइनिंग लेटर भी बोल सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, में जरूरी क्या क्या बातें हैं वो मैं डिस्कस कर देता हूँ। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो यहाँ पर, वी प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द अपॉइंटमेंट एज फायर ऑपरेटर ट्रेनी इन राहुल किला स्टील प्लांट्स। और उसके बाद दोस्तों यहाँ देखिए नंबर 1 पे दे है, यू विल बी एम्प्लॉयड फॉर जॉब ट्रेनिंग फॉर ए पीरियड ऑफ 2 ईयर। सो फ्रेंड्स, इनका ट्रेनिंग चलेगा 2 साल का अवधि, और उसके बाद द ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग में बी एक्सटेंडेड बाय अनदर 2 ईयर एज पर रिक्वायरमेंट एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द मैनेजमेंट। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया गया कि आपका 2 साल का ट्रेनिंग होगा। उसके बाद अगर जरूरत पड़ा तो अगले और 2 साल के लिए आपका ट्रेनिंग एक्सटेंड किया जा सकता है, जिसका पूरी जिम्मेदारी किसका है, तो मैनेजमेंट इसका डिसीजन लेगा। उसके बाद तो बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, तो योर ट्रेनिंग आवर विल बी 8 आवर ए डे 48 आवर इन ए वीक। सो फ्रेंड्स, में एक दिन में आपको 8 घंटा काम करना पड़ सकता है और सप्ताह में टोटल 48 घंटा। इसको याद रखिएगा दोस्तों, यानी 6 दिन और 1 दिन आपका ऑफ रहेगा। नंबर बी पॉइंट में चलते हैं दोस्तों, तो यू आर टू मेक योर ओन ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट टू अटेंड ट्रेनिंग एट योर कोर्स। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि आपको अपने खर्चे पे ट्रेनिंग आके करना पड़ेगा। इसके लिए आपको किसी प्रकार कोई भत्ता नहीं मिलेगा। नंबर सी में दोस्तों, यू आर रिक्वायर्ड टू अटेंड द क्लास ऑन द जॉब ट्रेनिंग एट ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर और एनी डिपार्टमेंट और एनी अदर प्लेस एज डिसाइडेड बाय द मैनेजमेंट। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर यह है कि आपको वहाँ पर ट्रेनिंग जहाँ पर होगा, आपका जो डिपार्टमेंट होगा वहां पर आपको ट्रेनिंग करना पड़ेगा। अब दोस्तों मुख्य बातें में नीचे आते हैं, तो सैलरी की बात कर लेते हैं, तो क्या आपको स्टाइपेंड या सैलरी मिलेगा। तो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ योर ट्रेनिंग यू विल रिसीव ए कंसोलिडेटेड पे ऑफ 10,700 पर मंथ इन द फर्स्ट ईयर एंड 12,200 पर मंथ इन द सेकेंड ईयर ऑफ ट्रेनिंग। सो फ्रेंड्स, आपको ट्रेनिंग के दौरान पहले साल में 10,700 रुपया मिलेगा, जो आपका सैलरी रहेगा 1 महीने का। उसके बाद दूसरे साल में दोस्तों आपका सैलरी रहेगा 12,200। ठीक है फ्रेंड्स, अब नीचे आते हैं और उसके बाद उसके अलावा दोस्तों क्या क्या फैसिलिटी आपको मिलेगा, तो वो भी हम डिस्कस कर देते हैं। तो योर रेगुलर अटेंडेंस, गुड कंडक्ट एंड सेटिस्फैक्ट्री प्रोग्रेस इन योर ट्रेनिंग, नो अदर अलाउंस, इंसेंटिव, रिवार्ड एटसेट्रा इज एडमिसिबल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ट्रेनिंग। सो फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा, आपका गुड आचरण होना चाहिए, अटेंडेंस कैसे आप रेगुलर उसमें मेंटेन करते हो। तो फ्रेंड, ये सारा चीज को वहां पर देखा जाएगा आपको ट्रेनिंग के दौरान। ठीक है, और उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो यू शैल बी रेफर टू द कंपनीज मेडिकल बोर्ड फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन एट एनी टाइम। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेडिकल चेकअप किसी भी दौरान हो सकता है, जिसमें फिजिकल फिटनेस को भी देखा जाएगा। उसके बाद आपको कोई बीमारी है या नहीं है, तो फ्रेंड ये सारा कुछ देखा जाएगा, जिसके लिए आपको खर्च नहीं लगेगा दोस्तों, और जिसका वहन पूरी तरह से सेल मैनेजमेंट करेगा। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, तो इन केस यू डिसकंटिन्यू abandon the training ship of the company before the scheduled period or extended period, or in case of your training ship is terminated by the management, you would be debarred to be considered for further training or employment. The training ship can be terminated either side or giving 15-day notice. So friends, यहाँ पर ये क्लियरली मेंशन कर दिया है कि अगर आपका ट्रेनिंग के दौरान आप छोड़ देते हो तो उसके बाद इसको किसी प्रकार का फिर दोबारा आपको मौका नहीं मिलेगा। और दोस्तों, अगर आपको अपनी मर्जी से जॉब छोड़ना है तो उसके लिए दोस्तों आपको 15 दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा। अब चलते हैं दोस्तों इसके अगले पेज में।
ये रहा दोस्तों उसका अगला पेज, पॉइंट नंबर 9। तो योर ट्रेनिंग पीरियड शैल बी एक्सटेंडेड एज डिस्क्रिप्शन ऑफ मैनेजमेंट। सो फ्रेंड्स ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। नंबर 10 में देखते हैं। तो योर ट्रेनिंग इज लिएबल फॉर टर्मिनेशन इन द फॉलोइंग इवेंट्स। तो फ्रेंड्स क्या क्या ऐसी वजह है जहां पर आपको टर्मिनेट किया जा सकता है। तो योर ट्रेनिंगशिप इज लिएबल फॉर टर्मिनेशन इन द फॉलोइंग इवेंट। सो फ्रेंड्स यहाँ पर ये बताया गया इन पॉइंट्स में कि वैसे क्या क्या रीजन है जहां पर आपका ट्रेनिंग खत्म हो सकता है, यानी आपको जॉब से निकाला भी जा सकता है। सो फ्रेंड्स वैसे क्या क्या पॉइंट है जहां पर आपको टर्मिनेट किया जा सकता है। तो आप लोग बेहतर होगा दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको जूम कर देता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके डिटेल में पढ़ लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं अगर सब कुछ डिस्कस करूंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों अगला पॉइंट में। तो नंबर 11 में देख लेते हैं क्या है। तो यू शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर केयर ऑफ द कंपनीज मनी गुड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये डिस्कस किया गया है कि आपको सारा कुछ ध्यान रखना है कंपनी का, कि ऐसा नहीं कि कंपनी का तो आप उसको नुकसान पहुंचाओगे। उसके बाद दोस्तों नंबर 12 में एज पर द नॉर्मल ड्यूटी यू विल बी कीप द एरिया एंड मशीन रिजॉर्ट। फ्रेंड्स यहाँ पर ये सारा कुछ डिस्कस कर दिया गया है, छोटी छोटी बातों को यहाँ पर देखा गया है। सो फ्रेंड्स यहाँ पर छोटी छोटी बातों को दिखा गया है जहां पर आपको ध्यान रखना है, अपने जो कर्मचारी है उसका रिस्पेक्ट करना है, सारा कुछ यहाँ पर है। और दोस्तों नंबर 13 में है दिस ऑफर इज प्रोविजनल एंड सब्जेक्ट टू द क्लियरेंस रिगार्डिंग योर कैरेक्टर इंसिडेंट। सो फ्रेंड्स यहाँ पर है कि ये पूरा अभी तक जो ट्रेनिंग है ये भी आपका प्रोविजनल है, यानी अभी भी आपको 100% श्योरिटी नहीं दे रहा है कि आप इसमें जॉब में आगे रहोगे। सो फ्रेंड्स आप लोग ज्वाइनिंग कीजिएगा तो अच्छा बिहेवियर रखिएगा, अपने जो अधिकारी अपने जो ऑफिसर है उनका रिस्पेक्ट कीजिएगा, तभी दोस्तों आप आगे जा सकते हो। और दोस्तों अगला पॉइंट है नंबर 14। तो यू विल बी इंटाइटल्ड टू फ्री मेडिकल अटेस्टेंस एज पर रूल ऑफ द कंपनी इन फोर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। सो फ्रेंड यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया गया है कि आपको मेडिकल फैसिलिटी भी मिलेगा सेल की तरफ से। अब चलते हैं दोस्तों इसके अगले पेज में। अब आते हैं दोस्तों नंबर 15 पॉइंट में देख सकते हैं यहाँ पर ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड द लीव प्रोविजन शैल बी एज पर रूल ऑफ द कंपनी। सो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको कुछ छुट्टियां भी मिलती है जो कंपनी के अनुसार जो नियम कानून है उस अनुसार आपको छुट्टियां मिलेगी। नंबर 16 पॉइंट में देख सकते हैं ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग यू विल बी कंसिडर फॉर द अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ फायर ऑपरेटर ऑन बेसिक पे आपका रहेगा 16,800। ये आपका बेसिक पे रहेगा दोस्तों इन द स्केल ऑफ 16,800। उसमें आपका 3% रहेगा जो आपका अलाउंस रहेगा, 3% अलाउंस, जो टोटल मिला के आपका 24,110 है। और जो आपका ग्रेड रहेगा वो आपका रहेगा S3। याद रखिएगा दोस्तों क्योंकि ये डिप्लोमा बेसिस पे है, जूनियर इंजीनियर के लेवल का है। तो फ्रेंड यहाँ पर S3 आपका ग्रेड रहेगा। अब अगला पॉइंट में चलते हैं दोस्तों, तो नंबर बी में देख लेते हैं। तो ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग इन कंप्लीशन ऑफ द पीरियड ऑफ प्रोबेशन योर सर्विसेज कैन बी टर्मिनेटेड बाय 1 month नोटिस इन द राइटिंग बाय आइदर पार्टी विदाउट assigning any reason, with both party having the option to pay an amount of equivalent to basic pay, dearness allowance and personal pay as applicable for the notice period shortfall in the notice period। So friends यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया कि आपको अगर छोड़ना है तो उसके पहले आपको सारा कुछ नोटिस देना पड़ेगा 1 महीना पहले। अब आते हैं दोस्तों नंबर 17 पॉइंट में। तो ऑन योर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ फायर ऑपरेटर the period spent on training as fire operator will be counted for the purpose of gratuity and allotment of quarter long service award and other benefit। So friends यहाँ पे क्लियरली बताया गया है कि आपको हर तरह का ग्रेजुटी मिलेगा, उसके बाद आपको क्वार्टर मिलेगा, मेडिकल फैसिलिटी मिलेगा आपके लिए और आपके फैमिली के लिए। यानी फैमिली में दोस्तों कौन कौन आ जाते हैं, तो आपके पापा मम्मी, आपकी वाइफ और आपके किड्स। याद रखिएगा दोस्तों आपके बच्चे, इतने ही अंतर्गत के इतने ही लोगों को मेडिकल फैसिलिटी मिलेगा, जिसके लिए मेडिकल कार्ड भी सेल अलॉट करता है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो आगे 18 पॉइंट में देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। तो इफ द ऑफर इज एक्सेप्टेबल टू यू प्लीज रिपोर्ट टू द अंडरसाइंड और एनी वर्किंग डे एट 9 AM लेटेस्ट बाई जो डेट है। अगर आपको ये ऑफर लेटर जो है एक्सेप्ट है, आपको सारा कुछ नियम कानून आपको एक्सेप्ट है, सो फ्रेंड्स उसके बाद आपको कहाँ पर अपॉइंट करना है। अब आते हैं दोस्तों नंबर 18 पॉइंट में। तो 18 पॉइंट में देखिए क्या लिखा हुआ है। इफ द ऑफर इज एक्सेप्टेबल टू यू प्लीज रिपोर्ट टू द अंडरसाइंड ऑन एनी वर्किंग डे एट 9 AM लेटेस्ट बाई जो डेट है। सो फ्रेंड्स यहाँ पर ये बोला गया है कि अगर आपको ये एक्सेप्ट है, यानी सारे जो नियम कानून है
सारे जो क्लॉज आपको एक्सेप्ट है, तो आप इस डेट में और इस टाइम में आप लोग सारा डॉक्यूमेंट और अपना मेडिकल चेकअप के लिए यहाँ देखिए लिखा हुआ है क्लॉज 24 मेडिकल एग्जामिनेशन एंड ज्वाइनिंग ऑन बीइंग मेडिकली फिट। सो फ्रेंड यहाँ पर आपको मेडिकल चेकअप यहाँ पर फिर से होगा, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों आते हैं नंबर 19 पॉइंट में, तो यू विल बी अलाउड टू ज्वाइन ट्रेनिंग सब्जेक्ट टू बीइंग फाउंड मेडिकली फिट बाय द कंपनी मेडिकल बोर्ड एंड कंप्लीशन ऑफ नेसेसरी फॉर्मेलिटी यू आर आस्क्ड टू कंप्लाई विथ। सो फ्रेंड्स यहाँ पे ये बोला गया है जैसे आपका मेडिकल चेकअप होगा, आप उसे फिट घोषित कर दिए जाओगे तो आप ज्वाइनिंग प्रोसेस में आगे जा सकते हो। नंबर 20 में दोस्तों क्या है कि यू आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन एंड ज्वाइनिंग। सो फ्रेंड्स यहाँ देख सकते हो क्या क्या वो डॉक्यूमेंट, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप डिटेल दे सकते हो। मैं इसको जूम कर देता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो, तो आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आसानी से। मैं आगे बढ़ देता हूँ। अब चलते हैं दोस्तों सबसे लास्ट पेज में। सो फ्रेंड यहाँ देखो उससे पहले आपको कि टोटल आपका 17 पॉइंट यहाँ पर डिस्कस किया दिया गया है। तो फ्रेंड्स आप इसको देख लीजिएगा और मैं यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हो क्या क्या इसमें नियम कानून है। नंबर 21 पॉइंट में चलते हैं दोस्तों। तो यू विल बी इंटाइटल्ड टू सिंगल ट्रैवलिंग अलाउंस इन सेकेंड क्लास स्लीपर बाय ट्रेन और बाय बस बाय द शॉर्टेस्ट रूट फॉर ज्वाइनिंग इन टर्म ऑफ दिस अपॉइंटमेंट ऑफर इफ यू आर कमिंग फ्रॉम आउट ऑफ स्टेशन। सो फ्रेंड्स अगर आप आउट ऑफ स्टेशन से आ रहे हो तो आपको सेकंड क्लास यानी स्लीपर क्लास का ट्रेन का आपको किराया मिलेगा, या बस का जो कि आपको फेयर लगेगा वो आपको रिफंडेबल है, यानी सेल आपको रिटर्न कर देगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों नंबर 22 में क्या है, तो दिस ऑफर विल स्टैंड ऑटोमेटिकली कैंसल विदाउट एनी फर्दर रेफरेंस टू यू इफ यू फेल टू रिपोर्ट फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन ऑन द डेट स्पेसिफाइड एट पॉइंट नंबर 18। सो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या बोला गया है कि अगर आप मेडिकल डेट जिस दिन आपका मेडिकल उस दिन नहीं आते हो तो ये जो ऑफर लेटर है वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, जो कि पॉइंट नंबर 18 में क्लियरली इसका मेंशन है। अब चलते हैं दोस्तों सबसे लास्ट पॉइंट में नंबर 23 में। तो 23 में देख सकते हो क्या है, द अपॉइंटमेंट इज प्रोविजनल एंड इज सब्जेक्ट टू द कम्युनिटी सर्टिफिकेट बीइंग वेरीफाइड थ्रू द प्रॉपर चैनल। इफ द वेरिफिकेशन रिवील दैट द क्लेम टू बिलोंग टू अदर backward classes or not to belong to creamy layer is false, her services will be terminated forthwith without assigning any further reason and without prejudice to such further action as may be taken under the provision of the Indian Penal Code for production of false certificates। So friends यहाँ पे क्लियरली ये बात बोला गया है कि अगर इस दौरान आपका सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होता है और खासकर जो वैसे कैंडिडेट जो ओबीसी के अंतर्गत आते हैं और वो आपका क्रीमी लेयर में आते हैं, ठीक है। तो क्रीमी लेयर का क्या आपका क्लाउज है आप देख लीजिएगा, क्रीमी लेयर में आते हैं और वो नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करते हैं तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा और इसके अंतर्गत आपको कार्रवाई होगी आपके ऊपर और आपका टर्मिनेट भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स आप लोग फॉल्स सर्टिफिकेट प्रोड्यूस नहीं कीजिएगा, जो आपके पास है ओरिजिनल था जो अपने फॉर्म भरते समय भरा था तो वही सर्टिफिकेट आप लोग ले जाइएगा, तभी आपका सारा कुछ ज्वाइनिंग प्रोसेस कंप्लीट होगा। इसके बाद दोस्तों अगला वीडियो जो रहेगा वो मैं कोशिश करूंगा कि सैलरी स्लिप का, क्योंकि दोस्तों एक पहला पार्ट में आप लोगों ने देख लिया कि जो आपका इंटरव्यू का कॉल लेटर है किस तरह से होता है। उसके बाद दोस्तों आप लोगों ने ज्वाइनिंग का भी देख लिया कि ज्वाइनिंग के दौरान क्या क्या सावधानियां बरतनी पड़ती है आपको और कैसा ज्वाइनिंग लेटर होता है। अब अगला तो दोस्तों आपका था ज्वाइनिंग के बाद सैलरी स्लिप का। तो फ्रेंड्स आप लोग डिमांड कीजिएगा अगर तो मैं सैलरी स्लिप का भी बता दूंगा क्या क्या आपको भत्ता मिलता है, क्या क्या आपको कौन कौन से आपको फैसिलिटी मिलते हैं, क्या क्या कहाँ कहाँ कितना डिडक्शन होगा आपका। तो फ्रेंड उस सैलरी स्लिप में पूरा डिटेल में रहता है, मैं ऑलरेडी इसको देख चुका हूँ। आप लोग बोलिएगा तो मैं उसका अलग से एक डिटेल में वीडियो बना दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स सेल की जितनी भी जानकारियाँ चाहिए आपको, सेल से अंतर्गत जितनी भी आपको हेल्प चाहिए, जो भी आपका क्वेश्चन है आपके मन में दौड़ रहा है, तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट में उसको कमेंट कीजिएगा, मैं उसको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। इसके बाद दोस्तों जो भी नोटिफिकेशन आए, जो भी सेल का नोटिफिकेशन आए, तो आप लोग उसको देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर से जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों बेल आइकन नहीं दबाएगा तो नोटिफिकेशन आपके पास नहीं जाएगा वीडियो का। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो खत्म करते हैं और दोस्तों चलते चलते एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों में इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।